दोस्तों आपका मेरे YouTube चैनल सरकारी जॉब अपडेट्स में स्वागत है। यहाँ पे आपको रियल सरकारी जॉब अपडेट्स के बारे में जानकारी दी जाती है। अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए और ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए चैनल में बने रहिए। आज की जो वैकेंसी है वो नेशनल एरोस्पेस लेबोरेटरी की तरफ से जारी की गई है। यहाँ पे पोस्ट का नाम प्रोजेक्ट स्टाफ है। ऑल ओवर इंडिया कैंडिडेट्स यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। डिप्लोमा एंड ग्रेजुएशन की यहाँ पे क्वालिफिकेशन की रिक्वायरमेंट है। सैलरी आपको 35,000 पर मंथ मिल रही है और टोटल वैकेंसी 74 है। अगर हम एडवर्टाइजमेंट की बात करें तो नेशनल एरोस्पेस लेबोरेटरी काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च बेंगलुरु के द्वारा से ये पब्लिकेशन आई है 14 जून को। एडवर्टाइजमेंट नंबर 5/2024। ये है वॉक इन इंटरव्यू है फॉर प्रोजेक्ट स्टाफ। तो यहाँ पे डायरेक्ट आपका सिलेक्शन होगा विदाउट एनी एग्जाम, विदाउट एनी एग्जामिनेशन फीस। तो बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है। NAL is a unit under the Council of Scientists and Industrial Research CSIR, an autonomous body under the Ministry of Science and Technology, Government of India. So एक सेंट्रल गवर्नमेंट की ये कंपनी है। Application are invited for the qualified candidate Indian national who meets the necessary educational and work experience for the engagement of project staff to work in various projects at CSIR-NAL. The engagement of project staff is purely on temporary and contract basis under the CSIR externally funded other project undertaken by CSIR-NAL. Candidate who fulfill the under-mentioned education qualification experience may attain the walk-in interview during the 25th June to 4th July 2024 along with the application in prescribed format enclosed as detailed given below. तो यहाँ पे 25 तारीख से लेकर 4 तारीख तक आपका वॉक इन इंटरव्यू होगा। ये ऑलमोस्ट एक वीक तक वॉक-इन इंटरव्यू चलेगा। सो अगर आप हम डिस्कस करेंगे एजुकेशन क्वालिफिकेशन का। अगर आप उसमें क्वालिफाई कर दें तो आप प्लीज अटेंड कीजिए इस वॉक इन इंटरव्यू की। इस अपॉर्चुनिटी को जाने मत दीजिए। पहला क्वालिफिकेशन यहाँ पे MSc BE BTech मटेरियल साइंस, मेटलर्जी, सिरेमिक, केमिकल, फिजिक्स, केमिस्ट्री, पॉली फिजिकल, इनऑर्गेनिक, एनालिटिकल स्टूडेंट्स के लिए है, जहाँ पे नंबर ऑफ पोजीशन 7 और एज लिमिट 35 ईयर्स है। ये जॉब रिक्वायरमेंट यहाँ पे टू असिस्ट इन सिंथेटिक एंड कैरेक्टराइजेशन ऑफ मैक्स एंड पाउडर ऑफ प्रिपरेशन ऑफ मैक्स फेस reinforced PVDF composite and characterization. Analysis of electroplating bath and performing electroplating of alloy coating. So these are the job requirement. Second position है यहाँ पे MSc with 2 years of experience, chemistry, general chemistry, material physics. Number position 2 and 35. Knowledge of handling chemical in laboratory, scope of work including material synthesis, coating development. These are the requirement. और अगर नीचे जाते हैं तो डिप्लोमा BSc भी मांगा है। BCA जिन्होंने किया है उनके लिए भी अच्छी पोजीशन मेंशन की है 3। BTech जिन्होंने किया है विथ इलेक्ट्रिकल ट्रिपल ECE EI सर्किट ब्रांच विथ नंबर पोजीशन 8, वो भी अप्लाई कर सकते हैं विद दिस टाइप ऑफ job requirement where Python programming for deep learning, EM design and analysis for meta surface, EM design simulation material to assistant designing. These are the job requirements. थर्ड पोजीशन यहाँ पे BTech MSc with 3 different trades यहाँ पे मेंशन है विद नंबर ऑफ वैकेंसी 235 years of age रिक्वायरमेंट है। BTech ME MTech MSc with 2 years work experience with electronics and communication triple CS power, ये भी अप्लाई कर सकते हैं नंबर ऑफ पोजीशन 9। BTech BME MS टूअर सेक्शन माइक्रोवेव इलेक्ट्रॉनिक जिन्होंने किया वो भी अप्लाई कर सकते हैं विद नंबर पोजीशन 4 and 3 रिस्पेक्टिवली। तो ये नंबर पोजीशन है। तो अगर आप इस क्राइटेरिया में फॉलो होते हैं तो आप वॉक इन इंटरव्यू के लिए जा सकते हैं। मंथली स्टाइपेंड की बात करें तो प्रोजेक्ट असिस्टेंट को यहाँ पे 20,000 मिलेगा प्लस HRA अलग से। प्रोजेक्ट एसोसिएट के लिए यहाँ पे 25,000 प्लस HRA अलग से 31,000 HRA टू स्कॉलर्स हु आर सिलेक्टेड थ्रू नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट UGC नेट इंक्लूडिंग लेक्चरशिप असिस्टेंट प्रोफेसर और गेट सिलेक्शन प्रोसेस थ्रू नेशनल लेवल एग्जाम कंडक्टेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट एजेंसी एंड इंस्टीट्यूट। तो ये अलग अलग क्राइटेरिया की सिलेक्शन है। यहाँ पे प्रोजेक्ट एसोसिएट 2 के लिए यहाँ पे 28,000 है, 35,000 विद द सेम क्राइटेरिया। और सीनियर प्रोजेक्ट एसोसिएट के लिए यहाँ पे 42,000 का प्राइस सैलरी है विद प्राइस बोल दिया मैंने, सॉरी, HRA के अलग से। तो यहाँ पे नोट है कि कैंडिडेट अपेयरिंग फॉर द पोजीशन ऑफ PA प्रोजेक्ट असिस्टेंट्स 1 and 2 हैविंग गेट वैलिड स्कोर कार्ड will be paid only 25,000 and 28,000 plus HRA differently if
at all the project needs GATE qualification only, then they will be paid 31,000 and 35,000 HRA respectively. तो क्राइटेरिया है. जनरल कंडीशन की बात करें तो एंगेजमेंट ऑफ प्रोजेक्ट स्टाफ विच इज ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस इज इन रिस्पेक्ट ऑफ ऑल अबव पोजीशन विल कन्फर टू नो राइट ऑफ द कैंडिडेट हाउसएवर इम्प्लिसिटिंग further continuation beyond tenure observation and utilization is CSRE. Project staff will be governed by CSRE NAL guideline related to engagement of project staff in CSE project including project OPL, OLP, MLP, contract R&D and non funded project. So ये सब गाइडलाइंस हैं जो आपको फॉलो करने हैं. यहाँ पे TADA नहीं मिलेगा आपको वॉक इन इंटरव्यू के दिन. और अगर हम नीचे आगे तो इंटरव्यू डेज में यहाँ पे मैं पहले डिस्कस कर लिया है. तो यहाँ पे टाइमिंग मेंशन है 8:30 से 9:30 1 घंटे का स्पेसिफिक टाइम है फॉर रजिस्ट्रेशन एंड वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट. नो कैंडिडेट आर अलाउ फॉर रजिस्ट्रेशन आफ्टर 9:30 AM. सुबह 9:30 बजे के बाद आपका रजिस्ट्रेशन नहीं होगा. उससे पहले आपको जाना 1 घंटे में करवाना है और इंटरव्यू देना है. कैंडिडेट हु विश टू अप्लाई for more than one position need to apply separately for each position. Candidate are informed to bring a copy of Aadhaar card of any government issued ID for the verification purpose. तो ये सब इंफॉर्मेशन है, आप इसे गो थ्रू कर सकते हैं. इंटरव्यू के दिन आपको डॉक्यूमेंट के साथ आपने ये फॉर्म भर के जाना है, एप्लीकेशन फॉर वॉक इन इंटरव्यू विद योर लेटेस्ट फोटोग्राफ, डेट, नेम ऑफ द पोस्ट, कौन से पोस्ट में आप अप्लाई करेंगे उसे आपको टिक करना है. स्पेशलाइजेशन, नेम इन ब्लॉक लेटर, फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ, एज में आपका मेल फीमेल, नेशनलिटी, कैटेगरी, कम्युनिकेशन विद पिन कोड, परमानेंट एड्रेस विद पिन कोड, एजुकेशन क्वालिफिकेशन फ्रॉम 10th स्टैंडर्ड टू PhD, फिर डिटेल ऑफ एम्प्लॉयमेंट इफ यू आर वर्किंग, if you are not working then you should to say no. These are the other details you have to fill. आपका प्लेस, डेट, सिग्नेचर एंड नेम आपको लिखना है. डिक्लेरेशन ये फॉर्म है, आपको भर के साथ में लेके जाना है. अगर आप काम कर रहे हो तो आपको नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लेके जाना है विद द सिग्नेचर एंड डिटेल्स. तो प्लीज जल्दी कीजिए. मिलते हैं अगले वीडियो में. धन्यवाद.